21 यावदेतान्निरीक्ष्य योद्धूकामान्वस्थितान् कर्मया स योद्धाव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। 22 हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं युद्ध के लिए खड़े हुए इन योद्धाओं को देख सकूं और यह जान सकूं कि इस रणभूमि में मुझे किसके साथ युद्ध करना है। भावार्थ। यहाँ अर्जुन युद्धभूमि में खड़े होकर अपने शत्रुओं को देखना चाहते हैं। वे उत्सुक हैं कि कौरवों की ओर से कौन कौन योद्धा युद्ध के लिए उपस्थित हैं। श्लोक 23 योत्स्यमानान्वेक्ष्य य अतेत समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्ष्वः। 23 हिंदी अनुवाद। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रिय करने के लिए युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। भावार्थ। अर्जुन स्पष्ट कहते हैं कि ये लोग धर्म से प्रेरित होकर नहीं बल्कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में आए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडकेशेन भारत। 24 सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। 25 हिंदी अनुवाद। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश श्रीकृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और अन्य महारथियों के सामने खड़ा कर दिया। भावार्थ। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन का आदेश मानकर रथ को उन महायोद्धाओं के सामने खड़ा करते हैं जिनसे युद्ध करना अर्जुन के लिए कठिन और पीड़ादायक था। श्लोक 26 तान्स्मीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। 26 हिंदी अनुवाद। कुंतीपुत्र अर्जुन ने जब वहां खड़े हुए अपने सभी बंधु बांधवों को देखा तो वे अत्यंत करुणा से अभिभूत होकर विषादग्रस्त हो गए और इस प्रकार बोले। भावार्थ। यहाँ से अर्जुन का मन विचलित होना शुरू होता है। युद्ध की कठोरता के स्थान पर उनमें पारिवारिक भावनाएं जागृत हो जाती हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। 27 सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। 28 हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़े देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। भावार्थ। अर्जुन के भीतर मानसिक और शारीरिक दुर्बलता आने लगती है। युद्ध की वीरता के स्थान पर मोह और करुणा हावी हो जाती है। गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। 29 न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 30 हिंदी अनुवाद। मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है और मैं स्थिर खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा मन चक्कर खा रहा है। भावार्थ। अर्जुन अब पुनर्तः विषाद में डूब चुके हैं। युद्ध करने की शक्ति और इच्छाशक्ति दोनों उनसे दूर हो रही हैं। चेक मार्क। यहाँ तक अर्जुन ने युद्धभूमि में अपने मानसिक और शारीरिक दुर्बलता को व्यक्त किया। ये गीता का मुख्य मोड़ है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है।